नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था 11 नवंबर को, उसके प्रथम शिफ्ट के सभी जीके जीएस के 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी संबंधी सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। तो पढ़ते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न एसएससी द्वारा पूछे गए थे। 11 नवंबर की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित ओह मिजोरम नामक अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक का वर्चुअल रूप से विमोचन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू ने किया था। अगला प्रश्न है, पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत सक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है? तो आंसर हो जाएगा टपक या ड्रिप सिंचाई। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो प्रक्रिया को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवसादन कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो। फिर अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आरंभ किया था। रेस्टोरेंट का उद्घाटन रेलवे स्टेशन के परिसंचारी क्षेत्र में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आसनसोल में किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में इसे किया गया था। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जापान द्वारा निम्न में से किस शहर में द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्फाल राज्य में। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है? तो आंसर हो जाएगा नगाड़ा घर। तो ये आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एसएससी द्वारा बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप लोगों ने जिसने भी सीजीएल और एमटीएस का एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट किए गए थे। इसलिए आप लोग जिनका भी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम लगा हुआ है प्रीवियस ईयर के सारे पेपर एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। मैंने 2023 के सारे पेपरों के वीडियो बना रखे हैं, उसके बाद 2022 के भी बनाकर डाले हुए हैं, तो आप लोग उनको भी एक बार ज़रूर रिवीजन करें। अब 2021 का रिवीजन करा रहा हूँ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक हैं जिन्हें 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था? तो आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्र के साथ भारत ने एक दूसरे के रक्षा ठिकानों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए जून 2020 में एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निम्न में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बिया देश के लिए खेलते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट दोनों का सामना करती है? तो आंसर हो जाएगा स्फीति जनित मंदी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, तेयम निम्न में से किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया था? तो आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 जीता था? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में निम्न में से किस प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्टिसोल। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस उपकरण का डिजिटल सर्किट में उपयोग किया जाता है ताकि बड़े कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहीत जानकारी क्षणिक बिजली की विफलता के दौरान नष्ट ना हो? तो आंसर हो जाएगा संधारित्र। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का उल्लंघन करने पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती हैं और पास में संगत धमनी होती है? तो आंसर हो जाएगा गहरी शिराएं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मेंडेलियन विकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में बतुकम्पा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ के विघटन से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली गैस किस नाम से जानी जाती है जिसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बायोगैस के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 58। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झिझिया नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्मान जॉर्डन में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर्स में निम्न में से किस भारतीय मुक्केबाज ने पुरुषों के 69 केजी भार वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया था? तो आंसर हो जाएगा विकास कृष्णन ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर था।
अगला है, किसी राज्य के लेखांकन से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न किस गवर्नर जनरल ने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के राज्यों में उत्तराधिकार के मुद्दे से निपटने के लिए व्यपगत का सिद्धांत तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर हो जाएगा 102वां स्थान है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस तार के जीवन काल को बनाने के लिए ताप्त दीप्त बल्बों में भरी जाती है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1627 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को किसमें घोला जाता है? तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक किसके लेखों का संग्रह है? तो आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन से देश में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मोनाको में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भगवान राम की महिमा दर्शाने वाले एक मुखौटा युक्त नाटक नृत्य प्रदर्शन खोन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड देश। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो आंसर हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलम बांधना और औद्योगिकी तकनीक है जिनका उपयोग दो या दो से अधिक पौधों के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक ही पौधे के रूप में विकसित हो सकें। तो आंसर हो जाएगा मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, वधावन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। यह स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के दिव्यांगजन समुदाय के बीच उद्यमशीलता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एकम कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन मार्च 2020 में सामाजिक लाभार्थ हेतु प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों द्वारा उत्कृष्टता दर्शाने वाली युवा महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थीं? तो आंसर हो जाएगा श्वेता रावत। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जून 2020 में भारत की केंद्र सरकार ने
किनके लाभ हेतु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा सड़क विक्रेताओं के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भारतीय महिला लक्ष्य प्राप्तकर्ताओं को उनकी उपलब्धियों को साझा करने के लिए सौंप दिया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा वजीरा चित्रसेना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा है? तो आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन के तहत। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा सानो बनैल पिग्मी हाक का जंगली निवास स्थान है? तो आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा झेलम नदी का। तो ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के सभी 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक एसएससी संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।